अब ये आगे राजा का शयन कक्ष, महाराज शालीवाहन सिंह का। इसको रणवास भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ सोते थे। रणवास इसलिए बोलते हैं कि जहाँ राजा और रानी का बेडरूम होता था, ये इनका बेडरूम होता था नीचे। अच्छा, ये बेडरूम बंद हो गया है क्योंकि राजा को हमेशा मंत्रियों से, भाइयों से, शत्रुओं से खतरा रहता था। तो जब कभी भी रानियों के साथ उनका शयन होता था तो उसको अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ उनको खड़ा करके वो लोग रानियों के साथ रणवास में अपना आनंद लेते थे। और बाकी समय यहाँ राजा लोग यहाँ सोते, उनका बेड है, सोफा सेट है, उनका एक्सरसाइज करने के लिए डंबल्स है, पहनने के लिए खड़ा हो, खाने पीने के चांदी के बर्तन, और ये इनका रात्रिकालीन चोगा। ये देखिए यार कितना बड़ा चोगा है और कितने बड़े ये राजा होंगे। 7.5 फीट के राजा थे ये बताइए। लेकिन इस दरवाजे में तो बहुत झुक के जाना पड़ता होगा। बहुत झुकना पड़ता था। झुकना मर्दों की पहचान होती है, अकड़ना मर्दों की होती है, इसलिए हमेशा झुक के जाते थे राजा। तो इसे बन जाते होंगे इतना इतना बड़ा आराम से। हाँ, और नीचा भी है ये। अब वैसे 4 फीट इसकी हेड है, वो 2.5 से 3 फीट थे, इसकी 4 फीट लंबाई आराम से आ जाता है। झुकना तो थोड़ा पड़ता ही था। अब इसकी खासियत क्या है चौके की, मैं आपको बताता हूँ। ये सिल्क का बना हुआ है। अच्छा। और अंदर में कैमल वूल है। जैसे अपने पश्मीना शॉल होती है उसके अंदर जो वूल आती है वो बहुत गर्म होती है, ऐसे हमारे ऊँट की जो होती है वूल होती है वो कैमल वूल बहुत गर्म होती है। क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में रहता है, एक बार खाना पीना खाता है तो उसके अंदर बहुत हीट होती है। उसी के बालों को निकाल करके मुलायम किया जाता है। छाछ और मुल्तानी मिट्टी में 5 से 7 दिन लगते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद कपड़े में लपेट करके उसको इस तरह का चोगा बनाते हैं। आज भी भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो सैनिक काम करते हैं उनके लिए स्पेशल तौर पे वो रजाई बनाया जाता है कैमल वूल का। कैमल वूल का रजाई इसलिए स्पेशल है क्योंकि रेत का एक गुण है, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म भी होती है। तो सर्दी का मौसम होता है ना तो 0 डिग्री माइनस से टेम्परेचर चला जाता है रेत का, तो रेत के ऊपर पूरा बर्फ की चादर जम जाती है। तो उससे बचने के लिए उन सैनिकों को वो शॉल रजाई दी जाता है कैमल वूल का, जिससे वो ओढ़ के रखते हैं। तो 0 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी अगर आप कैमल वूल का रजाई उठोगे, ओरिजिनल रजाई अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको 52 डिग्री गर्मी का एहसास कराता है, इतना गर्म होता है। इसलिए ये लोग ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में पहनते हैं। गर्मियों के मौसम में चोगा। तो बताइए कितना बड़ा चोगा है यार। कुर्सियाँ भी चांदी सी लग रही है। चांदी की कुर्सियाँ सारी पूरे चांदी के, सोफे, बेड वगैरह, खाने पीने के सब कुछ चांदी का। सब कुछ चांदी का। हाँ, और यहाँ पर जो शालीवार राजा जी थे, शालीवाहन सिंह उनका बेडरूम वो, लेकिन इस पे तो बेड मतलब लेट नहीं पाते होंगे वो। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आपका आंसर देता हूँ। ये सिक्योरिटी के हिसाब से बेड को छोटा बनाया गया है। अच्छा। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया राजा को हमेशा डर रहता था मारने का। तो अपन अमूमन जो अपना बेड होता है वो 2 से 2.5 फीट उसके पाए होते हैं। इसके पाए खाली 8 इंच है। दूसरा अपना जो पलंग होता है उसके पाए फिक्स होते हैं, बोल्ट वगैरह लगते हैं। इसमें बोल्ट वगैरह नहीं लगे, खाली पट्टे डाले हुए हैं। इसमें पायों में खांचे डाल के उसमें पट्टे डाले हुए हैं। तीसरा इसके अंदर रस्सी से बना गया है इसको पूरा। तो रस्सी भी सूत की है, जैसे कि इसके ऊपर बैठेंगे ना तो 4-5 इंच और नीचे जाएगा। अच्छा, तो कोई नीचे छुप के सो रहा है तो पता चल जाएगा, टच हो जाएगा नीचे, पता चल जाएगा कोई नीचे सो रहा है। अब नींद तो नॉर्मली हर किसी इंसान को आती है, तो राजा जब सोता था तो ये घुटनों से नीचे के जो पाँव हैं ये हमेशा बाहर रहते थे चारपाई से। तो रात को सोते समय को अटैक करे तो वो जंप करके उठ सके, आराम से उठ जाएगा। अगर फ्लैट होगा पूरा आराम से सोएगा तो जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा घुटनों से नीचे के पाँव बाहर रखते थे। और रात को अगर सो भी जाए, नींद तो हर किसी को आती है, नींद आ जाए को इसको रस्सी के साथ बांध दे राजा को और फिर बोले फिर इसको मारेंगे, तो ये जैसे ही उसको नींद जग जाती थी तो ये जैसे पुशअप करेगा तो ये चारपाई पूरी उसके पुशअप के साथ उठ जाएगी और दीवार के ऊपर टकराएंगे तो चारपाई फट्टे खुले होंगे, चारपाई और राजा आजाद हो जाएगा। क्या बात है यार। इसको पलंग को ये लॉजिक समझिएगा, क्योंकि राजाओं को अपने ही भाइयों से, मंत्रियों से खतरा होता था। तो किस तरीके से जो उनका वैसा शयन कक्ष वो वाला है। शयन कक्ष वाला। अब आप देख लीजिए कि ये तो सोने की व्यवस्था होगी सेफ्टी के साथ। अब खाने की भी व्यवस्था, पीने की व्यवस्था भी सेफ्टी तौर से। खाने में अगर कोई जहर मिला दे, पानी में कोई जहर मिला दे, तो ये लोग हमेशा चांदी के बर्तन में खाना पीना करते थे। वो चाहते तो सोने के बर्तन में कर सकते, राजा के पास सोने की कमी नहीं है। लेकिन चांदी क्या है, किसी भी केमिकल या किसी भी रसायन के साथ टच में आती है तो रिएक्ट करती है और वो ब्लू कलर की हो जाए, व्हाइट से सीधा उसका कलर ब्लू हो जाता है। अच्छा। तो खाने में अगर जहर है तो चांदी का जो कटोरा है, थाली है, वो ब्लू कलर की हो जाएगी। पानी अगर जहर डाला है तो उसकी सुराही के ऊपर वाली जो डंडी है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, तो पता चलता है पानी के अंदर जहर मिला हुआ है। तो इसलिए राजा हमेशा ज़्यादातर चांदी के बर्तनों में खाने खाते हैं। और दूसरा, चांदी एक माइंड को तेज करती है, दिमाग को तेज करती है। चांदी का जो गुण होता है, चांदी की भस्म भी लोग खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं, दिमाग को तेज होता है। इस हिसाब से चांदी के बर्तनों में। क्या बात है यार। तो यहाँ पर 7.5 फुट के राजा जी का चोला है, चांदी की कुर्सियां हैं, चांदी की टेबल है, चांदी की थाली है, चांदी की सुराही है, चांदी का पलंग है, और हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है।
तो हम आगे चलते हैं। और प्रेम जी ये जाल क्या है? ये सुरक्षा पर्पज से अभी लगाया है? अभी ये तो पक्षी के लिए लगाया हुआ, अच्छा, पहले अच्छा, लगाए थे। अब ये इनका पुराने ज़माने का टॉयलेट्स है। अच्छा, ये टॉयलेट होते थे राजाओं के। अच्छा, बंद है अभी ये? अभी बंद है। हाँ। और ये यहाँ से राजा का महल पूरा हो जाता है, हाँ। राजा जी का महल खत्म होता है, यहाँ रानियों का महल शुरू होता है। अच्छा, तो रानी लोग गर्मी के मौसम में, सर्दी का मौसम यहाँ पर धूप सेवन के लिए, गर्मी के यहाँ मौसम पर खड़ी होती करती थी, हाँ। यहाँ बैठी करती। यहाँ से आप देखेंगे हाँ। पूरा परकोटा दिख रहा है, हाँ। फोर्ट का। ये सामने बुर्ज देख रहे हैं। अच्छा, पहले लोग इसमें रहते थे। अच्छा, बस्तियाँ थी लोगों की। बस्तियाँ थी लोगों की। अब जैसे आज़ाद हो गया भारत, तो राजा ने भी इन लोगों को, जो लोग अंदर रह रहे थे, उनको मकान दे दिए। तो उन्होंने जैसे समय की परिस्थिति के अनुसार चेंज हो गया, समय चेंज होता गया, तो उन्होंने कमर्शियल बना दिया। किसी ने होटल बना दिया, किसी ने रेस्टोरेंट बना दिया। तो आप सामने देख रहे हो, अंदर होटल भी बने हुए, ऊपर रेस्टोरेंट भी बने हुए। तो अभी फोर्ट लगभग कमर्शियल हो गया है। कमर्शियल हो, यहाँ पर कोई मतलब जाता भी नहीं होगा घूमने। यहाँ तो ज़्यादातर जिनको ठहरना है होटल। तो ये बताइए, थोड़ा बैठ के भी बात कर लेते हैं प्रेम जी, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है? ये एक्चुअली होता था, रानी लोग का ये महल था। रानियाँ यहाँ सुबह आ जाती थी, बैठती थी गर्मी का मौसम में अपना हवा लेने के लिए। यहाँ देखिए अब कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितना नेचुरल कूलर है। मौसम में आप देखेंगे तो ये जो राउंड दिख रहा है, इसके आगे जैसे अपन एयर कूलर में घास डालते हैं, डाल देते हैं। ऐसे यहाँ एक सेवन घास आती है, उसका पट्टा बना करके पूरा डाल देते थे और पानी छिड़कते देते। तो इससे क्या है कि वो कूलर की तरह हवा आती थी, पानी देर रुक जाती थी और हवा अंदर आती थी। कितनी रानियाँ थी मतलब जो, और राजा? अलग अलग राजाओं के पास अलग अलग रानियाँ थी। किसी के पास 10 थी, किसी के पास 15 थी, किसी के पास 20 थी, किसी के पास 22 थी, किसी के पास 5 होती थी, किसी के पास 2 होती थी। इस तरह से अलग अलग। जो आखिरी राजा थे आपके, जो महारावल ब्रजराज सिंह, इनके एक ही रानी है। अच्छा, उससे सबसे ज़्यादा रानियाँ अभी जो अपन ने देखा 7.5 फीट के राजा महारावल शालिवाहन, इनको 22 रानियाँ थी। इनकी 22 रानियाँ थी। बाकी सबकी कमी थी इनसे, सारे लोगों की। सभी यहाँ रहती थी। इनके भी अलग अलग। ये रानी का महल यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये रानी का महल है। अच्छा। और ये सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पर महल की सुरक्षा पहरा देते हैं। हाँ, ये हमारे गणगौर का उत्सव होता है। गणगौर उत्सव, कुंवारी लड़कियाँ अपने अच्छे पति की कामना के लिए, शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए माता जी की पूजा करते हैं। माता जी को बोलते हैं गणगौर। गण है ना गणपति की माता, गौरा है महादेव की पत्नी, माता पार्वती का रूप माना जाता है। पीछे पेंटिंग में दिखाया गया है, आगे सेना चलती है, उसके बाद बैंड बाजे वाले, उसके पीछे औरतें प्रतिमा को लेकर चली, उसके बाद राजा जी चले, उसके बाद सेना और आम पब्लिक। यहाँ से किले से शोभा यात्रा निकलती है, वो किला दिखाया गया, वहाँ से शोभा यात्रा निकल के गढ़ीसर लेक पे जाते हैं, वहाँ सरोवर के किनारे माता जी की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ से निकलती है। ये राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस है, राजस्थानी ट्रेडिशनल गहने पहनाए गए हैं। हाँ, क्या बात है। रानियों के अलग अलग, मतलब ये एक रानी का, वो दूसरी रानी का, ऐसा था? ये महारानी जी का होता था। अच्छा, रानियों के लिए नीचे अलग अलग कैटेगरी वाइज रानियाँ होती थी। अच्छा, ये महारानी जी के लिए था? महारानी जी के लिए होता था। और यहाँ पर उनकी दासियाँ कौन रहता ये था? सारे उनके कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमारियाँ बनी हुई थी। ये सारी अलमारियाँ हैं, अलमारियाँ हैं। अच्छा, उनका बेड यहाँ पे होता था और नीचे भी होता था। अच्छा, नीचे वाला बेडरूम भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, रानियों की 3 कैटेगरी होती थी, महारानी, पटरानी और नॉर्मल रानी। अच्छा, और ये देखिए जैसलमेर का किला। अच्छा, ये किले का नक्शा है, किले का मॉडल। ओ, किला बनाने से पहले बनाया गया था, वो पहले पुराने वाला टूट गया, अब इसको नया बनाया। अच्छा, अब अपन यहाँ से आए थे, अपना जो सेंटर है गाइड का सेंटर वो यहाँ था। अच्छा, इस दीवार के सारे अपन होते हुए अच्छा, ये आखिर प्रोल है। यहाँ से अपन ऊपर चढ़े बेरीसाल बुरुज, उसके पास में दूसरा गेट सूरज प्रोल, यहाँ से अपन आए तीसरा गेट गणेश प्रोल, जो पहला किले का पुराने जमाने का पहला, जब किला बना पहला गेट था, अब ये तीसरा गेट। अच्छा, चौथा गेट हवा प्रोल है, जो महाराजा पैलेस के नीचे बना हुआ है। यहाँ अभी अपन नहीं जा पाए, अभी अपन यहाँ गए थे, गणगौर माता का रखा हुआ मूर्ति। अभी नीचे जाएंगे रानी के बेडरूम में, यहाँ से सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद अपन तोप विजिट करेंगे, यहाँ की कड़क तोप, बिजली की तोप है जिसको देखते हैं वो देखेंगे। और अपन फर्स्ट टाइम जब यहाँ चौक में खड़े हुए, यहाँ से इस गेट से एंटर करके, यहाँ ये चौक है। अच्छा, ये पूरा राजमहल, ये रानी महल विजिट किया अपन। यहाँ से अपन गए ये 7 जैन मंदिर जो अपन। अच्छा, ये वाला तो कमाल है। जमाने में 4 वर्ण व्यवस्था होती थी। इस साइड क्षत्रिय लोग रहते थे, अच्छा, उधर की तरफ ब्राह्मण, बीच में वैश्य, नीचे शूद्र। चारों लोगों के लिए 4 कॉलोनी, चारों कॉलोनी के लिए अलग अलग कुएं बने होते थे। अच्छा, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लोग रहते थे। क्या बात। और राजा, और ये अपने अपने देश के नक्शे जैसा भी लग रहा है, अपने इंडिया जैसे। बिल्कुल इंडिया का मैप। इस तरफ से देखिए इंडिया का मैप, कश्मीर जिसमें ना हो और यहाँ का हिस्सा ना हो, ये सब दिख रहा है, बिल्कुल इंडिया के मैप जैसा लग रहा है। कश्मीर नहीं, बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ अद्भुत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी कितना पुराना है, मतलब कब बनवाया गया था? इसको भी बने हुए कम से कम 40-50 साल हो गए, लेकिन इससे अभी बाद में बनवाया, मतलब ये। अच्छा, उस किले का मॉडल बनाया था। क्या बात है। अब लोग कहते हैं कि भारत में जैसलमेर बसता है, हम कहते हैं जैसलमेर में भारत बसता है। क्या बात है, अद्भुत, कमाल है प्रेम जी।
अब अपन चलेंगे रानी के बेडरूम। अच्छा, महारानी जी के या पटरानी रानियों के? महारानी जी का बेडरूम ये महारानी कक्ष। अच्छा, ये महारानी कक्ष है। ये शालीवाहन सिंह की सबसे पसंदीदा रानी थी। हाँ। उनका नाम था हेत। अच्छा, और उसके नाम से हेत विलास उन्होंने बनाया। हेत विलास है। अभी इसका काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए इस रूम को थोड़ा खाली करते हैं, लाइट वगैरह नहीं। ये इनका सिटिंग रूम होता था। अच्छा, यहाँ पर बैठती थी? यहाँ बैठती थी। यहाँ पर दूसरी रानी आ जाती थी, महारानी पटरानियाँ हैं, महारानी रानियाँ हैं, वो सारे यहाँ बैठती। जो लकड़ी की टेबल है इसके ऊपर लूडो खेलते थे, जिसको हमारे राजस्थानी भाषा में चौपट पासा या चौपड़ बोलते हैं। वो सामने खिड़की है, ये खिड़कियाँ हैं। अच्छा, इसको खोल दिया जाता था और उसके ऊपर वो घास लगा दी जाती थी, पानी की तरह हवा आता रहता था। क्या बात है प्रेम जी। कुछ रानियाँ यहाँ बैठी रहती थी, गपशप करती रहती थी, कुछ रानियाँ ताकि हवा आती रहे आराम से। क्या और बात उसमें बारिश से इंतजार करते रहते थे। 5 मिनट की शेष रही है। अब ये यहाँ की एक अमर प्रेम कहानी है। अच्छा, जैसे अपने जूलियट सोबर, हीर रांझा, लैला मजनू थे, वैसे रेगिस्तान की अमर प्रेम है। वो मुमल है। ये है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह अमरकोट राजपूत घराने का राजकुमार था और ये मुमल यहाँ से 17 किलोमीटर लोधरवा नगर की राजकुमारी थी। इसने अपनी शादी के लिए 4 शर्त रखी थी। अच्छा, अपने 4 मंजिला भवन बनाया था उसने। जैसे महल में एंटर करते थे तो मोम के शेर बने हुए थे। दूसरे में जैसे अंदर घुसते थे उसमें बावड़ी बनी हुई थी, जिसमें पूरा कालीन फूलों का बिछा के रखा था। तीसरा एक चारपाई बिछा के रखी थी, जिसके अंदर 80 फीट नीचे कुआ होता था, आदमी नीचे गिरता था। चौथा, ये शतरंज की बहुत, चेस की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। जो भी 3 शर्त पार करके जब मेरे पास आएगा तो जो शतरंज में मेरे को हराएगा मैं उससे शादी करूँगा। जब इसको यहाँ के लोक कलाकार जो गाने बजाने वाले लोगों ने उसकी सुंदरता के बारे में वहाँ अमरकोट में जाकर बखान किया, तब ये वहाँ से आता था। तो उसने यहाँ के बारे में, उसके बारे में पता किया। और जब ये जैसे महल में घुसा, मोम की शेरों की शर्तों को पार करके बावड़ी को पार किया, फिर कुओं को पार किया। मोम को कैसे प्रेम जी मतलब पिघला दिया? मतलब जैसे इसकी जो नौकरानी थी उसको उसने कुछ पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। लेकिन मोम के जो शेर होते थे उनको देखने में ऐसा लगता है जैसे रियल शेर है, तो हर कोई महल में घुसने से डरता था। बावड़ी के सेंटर में बिल्कुल रास्ता रखा हुआ था, तो जिसको पता होता वो सेंटर में चलता था। इधर उधर चलेगा तो बावड़ी में गिर जाएगा। बावड़ी बहुत गहरी होती थी, उसमें डूब के मर जाएगा। ऊपर क्या है, फूलों का एक बेल बिछी हुई, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कालीन बिछा हुआ, आदमी को पता नहीं चलता था। और तीसरा, उन्होंने जैसे ही इसके पास पहुंचता था तीसरी मंजिल पे, तो ये उसके वेलकम के लिए आती थी और उसको बोलती थी चारपाई बाप बैठो, आपको पानी वानी देते हैं। चारपाई सूत, कच्चे सूत से बनी होती थी। जैसे बैठता था कच्चा सूत टूट जाता था और उसके ऊपर एक कालीन बिछा होता था। देखने में ऐसा लगता था नीचे कुछ भी पता नहीं चल रहा और कुछ बिछा हुआ है कालीन वगैरह। वो उसके ऊपर जैसे बैठता था अंदर से कुछ कच्चे सूत के धागे टूट जाते और सीधा नीचे 80 फीट नीचे गिरता था। अब आप इतनी ऊंचाई से गिरेगा आदमी तो मर जाएगा। चौथा, जब इस 3 शर्तें पार करके जब इसके पास पहुंचेगा तो इसने बोला मेरे साथ शतरंज में मेरे को हराओ। तो इसने उसकी नौकरानी को पकड़ के ये सारी शर्तें पूछ करके इसके बाद जब पहुंचता है तो उसको चेस में भी अच्छा खिलाड़ी था, उसको हरा देता है, तो इन दोनों में प्रेम हो जाता है। अच्छा। और कुछ समय के बाद ये जब इससे मिलने के लिए आता है तो इसकी बहन होती है, वो जेंट्स कपड़े पहन करके इसके साथ में सो रही होती है। तब ये उसको रात को मिलने के लिए आता है, देखता है कि किसी और पुरुष के साथ सो रही है, तो उसको कन्फ्यूजन होता है और ये वापिस चला जाता है, फिर नहीं आता मिलने के लिए। तब ये अपना वेश बदल करके, ग्वारिन का वेश करके इसके शहर में जाती है और जब इसे मिलती है तो दोनों कन्फ्यूजन दूर करते हैं, तो इसके गले मिलते दोनों के प्राण पोखेरु उड़ जाते हैं। दोनों गले मिलते मर जाते हैं, जिसको बोलते सच्चा प्रेम, जिसको शारीरिक प्रेम नहीं बोलते, जिसको बोलते आत्मा का प्रेम, उसी को अमर प्रेम कहानी बोलते हैं। इन्हीं के नाम से हमारे यहाँ पर एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है मोमल एंड मेंद्रा का, 2 फरवरी के महीने में होता है, 13-14 फरवरी को मनाया जाता है इनकी याद में। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा, अब नीचे जाना है प्रेम जी? रानी महल से बाहर की तरफ तो पूरा किला, मतलब हम लोग को ये खिड़की मतलब देखने के लिए रानी जी, ये रानी लोग अंदर होती थी तो नौकरानी लोगों से बाहर बुलाने के लिए खिड़की खोलते, हाँ, दरवाजा नहीं खोलते थे। अच्छा, खिड़की खोलकर राजकुमारियों को, नौकरानियों को आवाज देने। अभी अपन जा रहे हैं, इसके नीचे है यहाँ का शाही खजाना। अच्छा, शाही खजाना होता प्रेम जी, और यहाँ पर चौकीदार बैठते थे, क्या होता था यहाँ पर? अच्छा, ये यहाँ का शाही खजाना है, जहाँ पर राज्य का जो पैसा जो आता था, लगान का, टैक्स का, वो रखा जाता था। अच्छा, अंदर खजाने हैं। तो अब मतलब बंद है, खाली कर दिया, खाली करके बंद कर दिया है। हाँ, और ये है रानियों का कैटेगरी। अच्छा, आप ये देख रहे हो, आप ऊपर की तरफ, ये है रानियों का, पटरानियों का महल। अच्छा, और ये नॉर्मल रानियों के लिए महल। ये नॉर्मल